नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। उत्तराखंड का चुनाव भले ही हो चुका है, लेकिन अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है। और उत्तराखंड का रिजल्ट कितना प्रभाव डालेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति पे, क्योंकि यहाँ पर अभी चुनाव होने बाकी हैं। किन समस्याओं के साथ, किन विकासकों के साथ यहाँ की जनता ने वोट किया था और क्या संदेश जाएगा उत्तर प्रदेश में, इन सब बातों को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका पांडे जी। धन्यवाद भाई साहब। जानना चाहूँगा कि चुनाव हो गया उत्तराखंड का, क्या स्थिति रहेगी, क्या सोच के वोट किया आपकी जनता ने आपको? उत्तराखंड की जनता देवभूमि की जनता है, बहुत ही संवेदनशील। सैनिक प्रदेश है, चारों धाम वहाँ पे हैं और उन्होंने वोट डबल इंजन की सरकार को वोट दिया है। देवभूमि की जनता जानती है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और इनके होते हुए उत्तराखंड का जो विकास हो सकता है उसी को केंद्र में रख के उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, मोदी जी को वोट दिया है। और उत्तराखंड में जो हम लोगों ने 5 साल में डेवलपमेंट के काम किए हैं, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया है, अपने सैनिकों को बढ़ावा दिया है, अपने तीर्थ स्थानों को बढ़ावा दिया है। और सबसे बड़ी बात, जो ऑल वेदर रोड है, जो ऑल वेदर रोड की सौगात है, ये उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा एक मार्ग प्रशस्त करेगी। इन सब चीज़ों को देखकर उत्तराखंड की जनता ने कमल के फूल पर वोट दिया है और दोबारा उत्तराखंड में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। मंत्री जी, वोट प्रतिशत बहुत कम रहा है इस बार। कोविड को लेकर के लोग प्रभावित रहे, क्या किन कारणों से वोट नहीं पड़ पाया, क्या कहेंगे? एक तो कोविड भी है और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि वोटर लिस्टों में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद, मैं कंफर्म नहीं कहता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा सा महसूस मुझे भी हुआ अपने विधानसभा में कि सूची को लेके, मतदाताओं की सूची को लेकर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब हुआ है। सरकार आपकी थी? हैं? जी हाँ, सब कुछ अपनी जगह पर ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक अपना एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है और इतने बड़े काम में कहीं ना कहीं भूल चूक, मैं ये कहूँ कि कोई साजिश या षड्यंत्र ऐसा नहीं है, लेकिन 1% मुझे ऐसा लगा कि कुछ जगह वोटर सूचियों में इस वार्ड की सूची दूसरी जगह पहुंच गई, ऐसा मुझे एक जगह महसूस हुआ। गड़बड़ी की कहीं ना कहीं वजह रही, जिससे नहीं कहेंगे गड़बड़ी, इसको नहीं कहेंगे। वोटर पूरा, मतलब वोटर के पास उसको वोट जो देने का अधिकार था, उसको कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश किसी ने की, क्या कहना चाहिए? एक साजिश का हिस्सा तो हम इसको नहीं कहेंगे। और इतने बड़े काम में आप खुद समझ सकते हैं कि कोविड की इतनी बड़ी मुसीबत के बावजूद चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा प्रबंधन किया, प्रत्येक वोटर तक अपना मैसेज भेजा, आग्रह किया, राष्ट्र हित में, संविधान के हित में, लोकतंत्र के हित में एक मैसेज दिया और लोग आए, वोट डालने लोग आए, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन कई कहेंगे क्या 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 स्थिति रहेगी इस बार? पहले से अधिक सीटों के साथ आप आएंगे या पहले से कम सीटें रहेंगी? बिल्कुल भाई साहब, हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने, संगठन ने जो एक स्लोगन दिया था, युवा नेतृत्व 60 पार, 100%, 60 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर सरकार बनाने जा रही है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जो है अच्छा कार्यकाल नहीं चला पाती है। कभी पहले रावत जी के बाद में फिर अभी धामी जी को उतारा गया है, कि तो मतलब ये असमंजस इस बार कांग्रेस ऐसा कहती है कि एक स्थायी सरकार के लिए वोट किया गया। बिल्कुल, आम जनता ने, उत्तराखंड की जनता ने 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी और सरकार 5 साल चली है और 5 साल में हम लोगों ने ऐतिहासिक डेवलपमेंट किया है। शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं, शिक्षा मंत्री हैं, कि शिक्षा के लिए क्या कहेंगे? इतना पलायन हो रहा है वहाँ से, यूथ के लिए क्या कुछ आपकी सरकार कर पाई? अगर दोबारा रिपीट करते हैं तो क्या कुछ नई चीज़ों को लेकर के यूथ के लिए आप कहेंगे? बिल्कुल भाई साहब, आप इस बात को महसूस कीजिए कि जहां शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उत्तराखंड प्रदेश सबसे फिसड्डी पायदान पे होता था, आज नीति आयोग की सर्वे में शिक्षा की गुणवत्ता के लिए उत्तराखंड चौथे स्थान पे आया है। और आम जनता जो सरकारी सिस्टम है, इस पर कहीं ना कहीं विश्वास नहीं करती थी। सरकारी स्कूलों में प्रतिवर्ष छात्र संख्या घटती थी,
यह हमारे काम की पहचान है कि आज सरकारी स्कूलों में आम जनता ने विश्वास जताया है और विगत वर्षों की अपेक्षा 56,172 छात्र संख्या बढ़ी है। और हमने प्राइवेट स्कूलों के तौर पे हमने सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का प्रयास किया है और 189 स्कूल अटल उत्कृष्ट विद्यालय हमने बनाया और सीबीएसई बोर्ड से मान्यता भी दिलाई है। हम इसको सेकंड फेज जो स्कूल सीबीएसई बोर्ड के मानकों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं, हमने उनको सेकंड फेज भी लागू कर दिया है। यानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस किताब से करोड़पति का बेटा पढ़ेगा, जिस सिस्टम से करोड़पति का बेटा पढ़ेगा, उसी सिस्टम में गरीब का बेटा पढ़ेगा। यह व्यवस्था उत्तराखंड में हमने लागू किया है। और आपने जो अभी एक व्यवस्था लागू की आपकी सरकार ने कि मातृभाषा को लेकर के आपने बंगाली और कुमाऊनी और गढ़वाल को लेकर के, तो कितना सफल रहेगा? बिल्कुल वैसा। मैं सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, मैं उस पर उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि मातृभाषा हमारी विलुप्त नहीं होनी चाहिए, बच्चों को मातृभाषा भी आनी चाहिए। तो हम लोगों ने फर्स्ट फेज में जो प्राथमिक स्तर पे 1 to 5 हमने कुमाऊनी भाषा, जौनसारी भाषा, गुरमुखी भाषा, बंगला भाषा, इन सब भाषाओं का बच्चों में जिंदा रहे, यह विलुप्त नहीं होनी चाहिए। हमने इसकी स्वीकृति भी दी है और इसी अप्रैल से नए सत्र से ये मातृभाषा का पठन पाठन भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। आपने कहा कि उत्तराखंड में आप वापस हो रहे हो, यूपी में क्या स्थिति रहेगी, क्या कहेंगे यूपी के बारे में? उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे, व्यवसायी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। आज योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद और उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार बनने के पश्चात आम जनता ने विश्वास किया है। फ़र्क साफ है, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे व्यवसाय का हो, चाहे अपनी संस्कृति का हो, चाहे राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का हो। ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक काम हुए हैं और इन चीज़ों को देखकर निश्चित ही उत्तर प्रदेश में पहले की अपेक्षा ज़्यादा सीटें आएंगी और उत्तर प्रदेश में पुनः योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस तरह से सुना कि मंत्री जी ने साफ तौर पे कह दिया कि उत्तर प्रदेश में तो सरकार रिपीट कर ही रही है, साथ साथ उत्तराखंड में भी पहले से अधिक सीटों पर वो काबिज होने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये है कि आखिर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनता ने जो विश्वास करके वोट दिया